हेलो दोस्तों, फॉर्म 1/1/2022 से किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है, ऑनलाइन पेमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, एज लिमिट क्या है, कैटेगरी कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन सा पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की योग्यता क्या है, ये सब चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस, सैलरी कितना मिलता है, सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन है ना 1 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का है 7/3/2022 तक है। ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट है 7/3/2022। जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट उसी दिन पेमेंट हम लोग को कर लेना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसमें 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है। 3 पेपर, 3 टायर 3 होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 होता है। तो पहला जो पेपर का एग्ज़ाम जो होगा मई 2022 में होगा। पेपर सेकंड का एग्ज़ाम होगा, उसका नोटिस आगे आपको बता दिया जाएगा। जब नोटिस आएगा, नोटिस के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अभी नोटिस नहीं दिया है, लेकिन पहला पेपर का एग्ज़ाम मई 2022 में होगा। एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल का है ना, जनरल कैंडिडेट का है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। यूआर अनरिजर्व आ जाता है, ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास आ जाता है, ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आ जाता है, जिसका 100 रुपये चार्ज लगेगा। अनरिजर्व का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया चार्ज लगेगा, एप्लीकेशन चार्ज। एससी और एसटी और पीएच का पैसा नहीं लगेगा, 0 रुपये लगेगा। ऑल कैटेगरी फीमेल 0 रुपये लगेगा। और पेमेंट कैसे करना है हम लोगों को, तो पे द एग्ज़ाम फी थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फी मोड ओनली। अब हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। दिख रहा है ना भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है 10+2। किसी भी सब्जेक्ट से आप 12th किए हुए हैं तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी योग्यता रखते हैं। पोस्ट नेम देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला पोस्ट है एलडीसी और जेएसए, लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जेएसए। इसका पे स्केल है, पे लेवल 2 का है। लेवल 2 का सैलरी मिलेगा 19,900 से 63,200 से मिलेगा। अच्छा पोस्ट है। पीए सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। लेवल 4 का पे लेवल 4 है, 25,000 रुपये से लेके 81,100 रुपये मिलेगा। मतलब 81,000 आपका लास्ट तक 81,000 रुपये मिलेगा लास्ट में। जैसे ज्वाइनिंग होगा तो 25,000 रुपये स्टार्ट होगा और प्रमोशन होते होते लास्ट तक 81,100 रुपये तक मिलेगा। डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका पे लेवल है 4 का है, 25,500 से 81,100 रुपये मिलेगा। एंड लेवल 5 में 29,200 से 92,300 रुपया 300 रुपये मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक लेवल 4 का भी पे स्केल है और लेवल 5 का भी पे है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में पे लेवल 4 का है, यही लेवल है जो सॉर्टिंग असिस्टेंट का था। उसका 25,500 से 81,000 रुपया। बीआरओ, देखिए बीआरओ जो है ना, ओनली मेल कैंडिडेट अप्लीकेबल है। नोट, बीआरओ बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसमें ओनली मेल कैंडिडेट अप्लीकेबल है, फीमेल कैंडिडेट इसको फॉर्म नहीं भर सकता। बीआरओ का पोस्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं है जब फॉर्म भराएगा तो। इम्पोर्टेंट नोटिस, एज लिमिट है ना, मिनिमम जो है ना, मिनिमम 18 बरस है
और मैक्सिमम एज 27 बरस है। UR OBC SC ST पे सब के लिए ये वाला एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन जो है ना, एज रिलैक्सेशन परमिसिबल, जैसे 18 से 27 सबके लिए है, लेकिन एज रिलैक्सेशन OBC को देखिए, SC को 5 साल दिया है तो 27 साल इसमें जोड़ लीजिए तो 32 साल तक SC फॉर्म भर सकता है। ST का 5 साल है तो 32 साल ST भी भर सकता है, 32 बरस तक भर सकता है। OBC 3 साल है तो OBC 30 बरस तक भर सकता है। 27 साल तो सबके लिए रहता है, लेकिन एज एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है, इसलिए बढ़ जा रहा है इन लोग का। PWD UR इसका है 10 बरस का है एज रिलैक्सेशन। PWD OBC का 13 बरस का है, और PWD SC ST 15 बरस का है एज रिलैक्सेशन। मतलब 27 साल का है ना तो 42 साल तक फॉर्म भर सकता है अगर PWD है SC ST में। PWD OBC में है 27 साल मैक्सिमम है, इसमें 13 साल जोड़ दीजिए, 40 साल तक OBC वाला भर सकता है। जनरल वाला 27 प्लस 10 37 साल तक भर सकता है। एज लिमिट जो है उसको हम लोग अच्छा से यहाँ समझ लेंगे। देखिए एज लिमिट 18 से 27 दिया हुआ है, 18 से 27 दिया हुआ है ना, तो 1/1/2022 को 18 बरस पूर जाना चाहिए। 1/1/2022 तक 18 बरस पूर जाना चाहिए, या 27 बरस पूर जाना चाहिए। 1/1 को 18 वर्ष या 27 बरस। अगर इससे ज़्यादा या कम होगा तो नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, कैंडिडेट बर्न नॉट बिफोर 2/1/1995, 2/1/1995 मतलब कैंडिडेट है ना 2/1/1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब 1/1/95 का भी है ना तो फॉर्म नहीं भर सकता है। 3/1/95 का है तो भर सकता है, 3/2/95 का है तो भर सकता है। लेकिन 1/1/1995 जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा ना, वो लड़का नहीं भर सकता फॉर्म, वो 27 साल से ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2/1/1995 का जन्म होना चाहिए। अगर इससे एक दिन पहले भी है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और 1/1/2004 को 27 साल और 28 कैसे निकाला जाता है, इसको हम एज निकालने का तरीका हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, जिस दिन को दे रहा है ना कि इस दिन को इतना डेट पुर जाना चाहिए, एज पुर जाना चाहिए, तो उसको हम पहले लिख देते हैं 2022 01/01। अब हम लोग देख रहे हैं कि बर्न नॉट बिफोर 2/1/1995, 2/1/1995 से पहले जन्म नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ये मंथ है, ये डेट है, तो डेट लास्ट में लिखाता है, इसको डेट लिख देते हैं। 1995 तो यहाँ ईयर के सामने लिख देंगे, उल्टा लिख देते हैं। अब देखिए एक दिन है, ये 2 दिन है, घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं। तो ये 1 मंथ है, ये जनवरी है ना, एक पहला महीना है तो जनवरी हो गया, तो 31 दिन होता है 1 जनवरी, तो 31 दिन इसमें ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 दिन हो जाएगा। अब 32 में तो 2 गया तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये बच गया 0 मेरा, ये गया एक, इधर 1 मंथ इधर चला गया तो 0 बच गया। तो इधर से 1 साल ले लेंगे, 1 साल लेंगे तो 12 दिन लेंगे, 12 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 11 बच जाएगा। अभी बच गया 1 साल, इसमें से 10 साल ले लेंगे तो 11, 11 में से 5 गया 6 साल। अब ये बच गया 1, फिर जैसे हासिल ले लेंगे तो ये बच गया 26, 26 साल 11 महीना 30 दिन आ गया। मतलब कि 2/1/1995 को 26 साल 11 महीना 30 दिन आ रहा है। मतलब अगर वो एक एक को अगर निकालेंगे ना तो यहाँ आ जाएगा 26 साल 11 महीना 31 दिन आ जाएगा। जो फॉर्म नहीं भर सकता है, 30 दिन का महीना होता है। मंथ ऐसे 30 और 31 दिन का भी होता है, 28 दिन का भी होता है, लेकिन जनरली हम लोग 30 दिन का कंसीडर किया जाता है। अब इसको भी निकाल के हम देख रहे हैं, ये मैक्सिमम एज आ गया यहाँ पे 27 साल। अगर SC रहता तो भर सकता था, उसका और पीछे चल जाएगा, 5 साल घटा दीजिए इसमें से और
90 तक भरेगा। OBC 3 साल और घटाइए, 92 तक भरेगा, 1992 तक जिसका जन्म है। अब इसको देख लेते हैं, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए 2004 1 1 यहाँ लिखना है, 2022 1 1 घटाइए ना, 0 0 सीधे 18 आ जाएगा। तो 18 साल पूरा है, ऐसा डेट ही दिया गया है कि मिनिमम पूर जाएगा या मैक्सिमम पूर जाएगा। इसके पहले वाला नहीं या इसके बाद वाला भी, इसके बाद वाला अगर आएगा तो 17 साल में गिनती आएगा, तो नहीं भर सकता है। तो ये हम लोग समझ लिए, एज क्राइटेरिया समझ लिए, एज निकालना भी समझ लिए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। टायर 1 है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा पेपर का एग्ज़ाम होगा, जैसे सब्जेक्ट कौन कौन सा, जैसे कितने पार्ट में एग्ज़ाम होगा। तो 4 पार्ट रहता है पेपर टायर 1 में। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रहता है, 4 ऑप्शन रहता है। तो पार्ट देख लेते हैं, 1 2 3 4 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। सब्जेक्ट नॉट इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं रहता है, जैसे इंग्लिश कहीं रहेगा, मैथ कहीं रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग कहीं रहेगा, बेसिक अर्थमेटिक स्किल है, जनरल अवेयरनेस कहीं कहीं रहेगा, सीक्वेंस में नहीं रहेगा। ये सीक्वेंस नहीं दिया गया, जैसे इंग्लिश पहले भी हो सकता है, जनरल इंटेलिजेंस बाद में भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसके पहले हो सकता है, जनरल अवेयरनेस पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है, इस टाइप का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स देखिए 25 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश से, जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर वगैरह, जीके जीएस सब आ जाता है। अब 25 क्वेश्चन है ना, तो इसका एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, ये मार्क्स हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 मार्क्स। तो 25 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, गुने 2 करेंगे तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है। एक सेक्शन जो होगा 50 मार्क्स का होगा, तो 4 सेक्शन है, तो 50 गुने 4 कितना हो गया, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं, देखिए यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ लिख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन आप अगर गलत करते हैं ना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यहाँ पे बता दिए हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.2 मार्क्स कटेगा एक क्वेश्चन का, मतलब कि एक क्वेश्चन गलत किए हैं तो 0.25 मार्क्स, 0.5 मार्क्स कट रहा है, और एक क्वेश्चन का मतलब हुआ 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स गुने 0.5 मतलब 1 मार्क्स कटेगा अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो। टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, पेन एंड पेपर मोड होगा, 1 घंटा का टाइम देगा, 1 घंटा 20 मिनट देगा उसके लिए जिसके पास दोनों हाथ नहीं है, बेंच, और राइटिंग ऐसे है, लेटर एप्लीकेशन प्रिसाइज लिखना है। और टाइमिंग हम लोग इसमें टाइमिंग नहीं ना देखे हैं, हाँ टाइमिंग देख लिए हैं, इसका टाइमिंग देख लेते हैं। 60 मिनट का टाइम देगा आपको, ये 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट टाइम, मतलब टाइम बहुत कम है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं पढ़ रहा है। मतलब मैथ वगैरह अच्छा चाहिए, इंग्लिश भी अच्छा रहना चाहिए, सब अच्छा रहना चाहिए। और 80 मिनट देगा उसके लिए जो अपंग है, जिसका दोनों हाथ नहीं है, जो लिख नहीं सकता है, उसके लिए दिया है 80 मिनट, और नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 60 मिनट देगा। अब से डिस्क्रिप्टिव टाइप देख लिए, 100 मार्क्स का होगा, पेन एंड पेपर मोड होगा, 1 घंटा होगा, 1 घंटा 20 मिनट उसको देगा। जो पारा संख्या 8.1 8.2 में जो दिया गया है ना, उसके लिए है, आप देख सकते हैं। राइटिंग ऐसे लेटर एप्लीकेशन लिखना रहता है, प्रिसाइज से। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 33% होगा इसका,
100 मार्क्स का 33% कितना, 33 मार्क्स हो गया। तो 33 मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। द पेपर विल हैव टू बी रिटेन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। पार्ट पेपर, जिस पार्ट में क्वेश्चन है ना, जैसे ऐसे लिखना है, अगर इंग्लिश में लिखने के लिए बोला तो इंग्लिश में ही लिखना है, ना कि हिंदी में लिखना है, तो वो मार्क्स नहीं देगा। रिटेन इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवार्डेड 0 मार्क्स। अगर हिंदी इंग्लिश में लिख दिए, इंग्लिश हिंदी वाला ऐसे लिख दिए तो गलत हो जाएगा, राइटिंग ऐसे होगा तो 0 मार्क्स दे देगा। टायर 3 होगा, स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। डाटा एंट्री स्पीड, डाटा एंट्री जो होता है ना, इसका स्पीड कितना चाहिए, तो 8000 की दबाना है 1 घंटा में। 8000 की दबाना 1 घंटा में। ऐसे नॉर्मली 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो 2000 से 2200 सारे कैंडिडेट को 2000 से 2200 की दबाना रहता है, एक एक वर्ड। 2000 से 2200 दबाइए 15 मिनट में, उसके अनुसार देख लेता है कि सबको इतना ही टाइम दिया जाता है, तो जिसका अच्छा रहता है उसको ले लेता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए वाला में, इसमें एक रहता है ना 3700 से 4000 की दबाना रहता है या वर्ड 15 मिनट में, और 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम उसको दिया जाता है, जो यहाँ पे हम बताए थे ना 12 नंबर इतना में जो नोटिस दिया गया उसके लिए 5 मिनट। जैसे हम लोग को नॉर्मल कैंडिडेट को 15 मिनट मिलेगा, तो उसको 20 मिनट दिया जाएगा, यही है। और क्या है कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ इसका पिछले बार ज़्यादा ही गया था, और कट ऑफ का वीडियो हम एक बार ला देंगे उसका अच्छा सा, 2 साल 3 साल का एनालिसिस कर देंगे कट ऑफ कितना का जाता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे हो तो शेयर कर दीजिए।